जल्दी से आ जाएगी और आपके भी हाथों में बुलाएंगे। जोरदार क्या बात। प्रिंसिपल महोदया, जो आज 31 जुलाई के बाद आज हमें मौका मिला 1 अगस्त को उन्हें सम्मानित करने का। रिटायरमेंट सबसे इनको तकलीफ है तो हम बोले भी क्यों, तो दुख तो किसी को देना ही नहीं, तो इसलिए नहीं बोलते। और उनके साथ जो इनके परिवारजन आए हैं उनको भी मेरा साधुवाद, शुभकामनाएं। सब बच्चे बड़े होकर अच्छे समृद्धि प्राप्त करें, शुभ समृद्धि प्राप्त करें। सर ने माहौल थोड़ा गमगीन कर दिया। वैसे सर और मेरे में समानता बहुत है, समानता ढूंढे तो काफी है। 22 में आए थे, हम बात भी बहुत करते थे, आप सबकी चुगलियां भी कर लेते थे ऑफिस में बैठ के। ये तो आप वैसे ही कह रहे हैं, हम बात नहीं करते, हम सबकी करते थे आपकी। तो एक मैंने एकदम जैसे सर ने कुछ कहा तो कविता, जैसे मैं कविता बोलता नहीं हूं, गीत इसलिए नहीं गाता कि मेरी आवाज बेसुरी है, कविता मुझे लिखनी नहीं आती इसलिए नहीं बोलता। लेकिन आज मैं कविता मुझे कल हाथ लगी थी तो उसको बोल देता हूं, अच्छी लगे तो तालियां बजाने की तो मैं कहता ही नहीं कभी, ये तो सीमा मैडम का काम है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग है ना। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। ये मैंने मेरी जिंदगी में पहली कविता बोली है स्टेज पर। स्टेज का मैंने बहुत प्रयोग किया है यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी, लेकिन कविता पहले बोली है। और ये भी सर के लिए, क्योंकि ये गमगीन हो गए थे, इनको इस गम से बाहर निकालने के लिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इतने सुंदर सुंदर चेहरे सामने बैठे हो तो आपको, आदमी को गम नहीं ले पहनना चाहिए। और मैं बता रहा था आपको कि समानता, समानता एक तो यह है कि इनके भी 3 बच्चे हैं, मेरे 2 थे, तीसरे आ गए, ये भी समानता हो गई। एक पुत्रवधू आ गई, तो 2 लड़कियां और 1 लड़का। इनकी भी पत्नी बहुत सयानी है, मेरी भी बहुत सयानी है, ये समानता। दूसरी समानता, सारे घर में, हमारे दोनों के घर में छोटे छोटे काम पत्नियां करती हैं और बड़े काम हम खुद करते हैं। एक ये समानता, क्योंकि बच्चे की शादी कहाँ करनी है, मैरिज प्लेस कौन सा रखना है, बच्चे को पढ़ाना कहाँ है, ये सारे छोटे छोटे काम है पत्नी करती हैं। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्रिमंडल में शामिल कौन होगा, यूक्रेन और रूस की लड़ाई कब बंद होगी, ये बड़े बड़े काम हम दोनों करते हैं। तो ये भी समानता है। और एक तो आज ही मुझे पता लगी कि जब पत्नी बोलती है तो पति को बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा गुण है। यदि किसी को घर अच्छी तरह बसाना है तो ये सीख तो सर के ले लेनी चाहिए, क्योंकि घर में रसोई में आदमी चाहे ना भी जाए मेरे जैसा, यदि कप फूट गया तो वो आदमी के नाम लगेगा।
चाहे आदमी की छाया ही ना जाओ वहां, आप थे ना। और इसीलिए मैं एक चुटकुला भी सुन रहा था, कल परसों देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी को कहता है कि बल्ब फ्यूज हो गया, ला मैं कुर्सी पकड़ता हूं, तू ऊपर लगा दे इसको। वो कांपती कांपती कुर्सी के ऊपर चढ़ी, उसने हाथ पकड़ा अपनी पत्नी का, ऊपर चढ़ाया, बल्ब लगाने लगी, उसे लग नहीं रहा था। तो वो बार बार हाथ ऊपर नीचे कर रही थी। तो आदमी को थोड़ा गुस्सा आया, हिम्मत सी करके आता है, वैसे तो आता नहीं, हिम्मत सी की कि थोड़ा गुस्सा आ जाए। तो आया, उन्होंने कहा नीचे उतर, मैं लगाता हूं, तू कुर्सी पकड़। उसने कुर्सी पकड़ी, उसने चढ़ा और फटाक से आदमी ने लगा दिया। तो पति पत्नी की तरफ गुस्से में देख के बोलता है, देखते हैं ऐसे लगाते हैं बल्ब? क्या ऐसे नहीं, कुर्सी ठीक ढंग से पकड़ना सीख लो, कुर्सी ऐसे पकड़ते हैं। तो ये तो राज सर ने खुल के नहीं बताए, दबे दबे बताए, मैंने आपको खुल के बता दिए। अच्छा जीवन जीना है, शांति परक रहना है। और छोटे बच्चे जो शादीशुदा हैं वो तो खास करके, क्योंकि पहले वाली थोड़ी कहना तो मान लेती थी, आज वाले तो बड़े मुश्किल हैं बच्चे भी, तो अब वाले ज्यादा सीख ले इस बात को। सावित्री मैडम माथे के हर नीचे मुख कर करके हंस रही है, क्योंकि वर्मा जी जब ये आते हैं ना, शर्मा जी आते हैं तो उनको घबराए को देख के मैं कहता हूँ, सावित्री मैडम ललकारा था क्या? ना जी नहीं ललकारा, वो भी हौसले से नहीं कह पाते, ऐसे नहीं कहते क्यों ललकारेगी। और मैंने मेरा नंबर भी दे दिया उनको, मैं कहा सावित्री मैडम आपको ललकारे तो मेरे को फोन कर लेना, और मुझे आपकी सेवा की जरूरत हुई तो मैं फोन कर लूंगा। तो हमारे दोनों में एक जैसे एमओयू साइन हो जाता है ना, तो शर्मा जी के साथ मेरा एमओयू साइन हो गया है, दोनों को कोई भी दिक्कत आएगी तो एक दूसरे को हम फोन करेंगे। तो आप सभी सर हमारे बीच में आए, आपका परिवार, आपके बच्चे देखकर बड़ा अच्छा लगा। और 32 साल की सर्विस के बाद यदि आदमी को ये मान सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। एक जीवन यहाँ कोई कंप्लीट नहीं होता। अब मुझे भी मेरी रिटायरमेंट याद आ रही है, अब मेरे स्कूल में मैं सबसे बड़ा बुजुर्ग हो गया। आज मुझे फीलिंग अलग से ही आ रही थी। 1 अगस्त में आते ही मेरे को किसी ने कहा कि आप तो बड़े हो, आपका तो कहना मानना ही। या फिर मैंने बैठ के सोफे पर सोचा, आज उसने ऐसे कैसे कहा, तो मैंने सोचा कुर्सी खाली पड़ी थी। तो मेरे भी 9 महीने रहे हैं। आशा आज से ही आपको निमंत्रण है कि आप दिमाग ठंडा रख के मेरी भी अच्छी सी पार्टी कर देना। साइन करके दे देते हैं। बाकी आप इतने हंस रहे हो तो मुझे और बोलने का जी करता है, लेकिन काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने एक बात अभी बोली, घर में तो बोलने का मौका नहीं मिलता। पर खप ना होवे, गपशप ना होवे, पर खप ना होवे। तो इसलिए अपना जो आप खाने में भी व्यस्त रहे और तालियां बजाने में भी। अभी मैम ने सर की उपलब्धियों के बारे में बताया, पूरे सेवा काल के बारे में बताया। मैंने भी जरा सा कलम चलाने की कोशिश की है, पर जो स्वरूप हमारे सामने है मैम का, सर का, मैम सर प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं मैम के दिल की बात सर को पहुंचा रही हूँ। सर ये मैम के दिल की बात है, मैं आपको पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मैम की जो मुस्कान है, पहले तो उनके लिए बोल दूं कि आपकी मुस्कुराहट को देखकर मैं उलझन में हूँ। आपके मुस्कुराहट को देखकर मैं उलझन में हूँ। कौन से अल्फाज कहूँ मैं आपकी बंदगी के लिए, कौन से अल्फाज कहूँ मैं आपकी बंदगी के लिए। और मैम की तरफ से एक संदेश अगर सर के दिल तक दस्तक दे जाए तो सबसे पहले सर ही तालियां बजाएंगे। तो अभी तो मैंने सुनाया नहीं सर संदेश, कालिदास ने मेघदूत बनाकर संदेश पहुंचाया था सर, और मैम ने मुझे दूत बनाया है। आज मुझे दिल की बात कर दी, अब मैं मैम के दिल की बात सबके दिल तक लेकर जाऊंगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जोरदार तालियां पहले मैम के लिए
क्योंकि मैम का संदेश मैं बोलने जा रही हूँ। वैसे मैं ये संदेश पहले भी इस मंच से बोल चुकी हूँ। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा का न मीरा का विरह मंजूर है मुझको, न राधा का न मीरा का विरह मंजूर है मुझको। अब मैं जो अंतिम पंक्ति बोल रहे हैं ना, उस पर तालियां सर बजाएंगे। बनूं मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा शाम हो जाए, बनूं मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा शाम हो जाए। सर संदेश पहुंच गया तो तालते हैं। मैं मेरे लिए रिस्पेक्टेड है तो मैं बोलूंगी नहीं, आप सब जानते हैं। और सर के नाम का मतलब क्या है? मीठे बोल, यानी कि मीठे बोल बोलना सर के नाम का मतलब है। तो यहीं से मैं आगाज करती हूँ। सर का जो नाम है उसका मतलब ही मीठे बोल है। सर का जो नाम है उसका मतलब ही मीठे बोल है। मिलनसारिता और नम्रता के गुण आप में अनमोल है। ये तो सब एग्री, सभी एग्री है? हाँ जी। तो मिलनसारिता और नम्रता के गुण आप में अनमोल है। एक भी बात झूठी नहीं लिखी मैंने, बिल्कुल सच। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो मेरे हाथ में ये विद्या है। आगे देखिए। शांत चित्त रहते हैं आप, शांत चित्त रहते हैं आप, खुद पर अद्भुत कंट्रोल है। समझदार तो आप भी हैं, पर लगता है आपकी अर्धांगिनी का भी रोल है। पक्का रोल है मैम का भी। प्रैक्टिकल आप इतने हैं आप, प्रैक्टिकल इतने हैं आप, सबसे मधुर आपका मेल जोल है। आपके हौसलों की कश्ती तूफान कर सके ना डावाडोल है। काम करने का है आपका अलग ही स्टाइल, काम करने का आपका अलग ही है स्टाइल। नोट एंड कंप्लाइंस, हर बार आप देखते होंगे ग्रुप के अंदर कि नोट एंड कंप्लाइंस से हम पर यकीन कर मुख पर रखते हैं स्माइल। ड्यूटी करते बिना टेंशन, ड्यूटी करते बिना टेंशन, मीटिंग मिशन या फिर हो इलेक्शन, बिन टोके ही काम करें हम, ऐसा आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिन टोके ही हम काम करते हैं, ऐसा आपका एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी उसकी सबकी सुनकर, मेरी उसकी सबकी सुनकर भी मौन धरने में है समझदार। मैं शिकायत करती तो मेरी सुन ली, बाकियों ने की तो उनकी सुन ली। सर बड़े समझदार हैं कि मेरी उसकी सबकी सुनकर भी मौन धरने में है समझदार। यकीन दिलाते हैं बार बार चाहे दुविधा हो लाइलाज। छोटी बहनें मान के हमको करते सबसे बड़ा लिहाज। बड़ा सम्मान मिला सर से। दिल बड़ा, जो कल दिल बड़ा दुखी हुआ कि सर चले जाएंगे तो कौन आएंगे फिर, क्या वो ऐसे होंगे, क्या उनका भी व्यक्तित्व ऐसा होगा? तो इनके बारे में क्या कह रही मैं कि छोटी बहनें मान के हमको करते सबसे बड़ा लिहाज। काम वक्त पर होना चाहिए, नहीं और कोई एतराज। चाहे जितनी मर्जी फेवर ले लो, बस काम वक्त पर होना चाहिए। एक दिन पूछा मैंने सर से, है कोई आपका यादगार राज? तो एक दिन पूछा मैंने सर से, है कोई आपका यादगार राज? हंसकर सर हंसे थे बड़ा, तो हंसकर सर ने ये दिया जवाब, नहीं मेरा जीवन तो है खुली किताब, मेरा जीवन तो है खुली किताब। थैंक यू सो मच सर।
है, किस्मत की होती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। अब सर के परिवार के सदस्यजन कोई और भी आना चाहते हैं या स्टाफ मेंबर्स